हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अर्जुन वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बेस्ट होने वाला। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और मैं इस टॉपिक पे ऐसा वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द थिंग। हेलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द थिंग। सोच की परिभाषा क्या है और हम सोच पे कैसे काम करने चाहिए कि हमारी लाइफ की स्ट्रेटजी को हम चेंज कर सके। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपसे बात करने वाला कि सोच है क्या। आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति जो भी है, कहीं भी है, जिस सिचुएशन में, और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। और आप अभी भी जहाँ भी हो, जिस कंडीशन में, आप अपनी सोच की वजह से हो। हेलो, और मैं वो आपको रियलाइज साक्षात कराऊंगा। हेलो, तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा नहीं, अगर आप लास्ट तक नहीं देखना तो वीडियो को मत देखिए। हेलो दोस्तों, तो आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द थिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आज हम जिस जहाज में उड़ते हैं, जिस ट्रेन में चलते हैं, जिस बस में बैठते हैं, जिस गाड़ी को चलाते हैं, सबसे पहले उसको बनाने का आइडिया कहाँ आया था। हेलो, सबसे पहले उसको बनाने का आइडिया कहाँ आया था। तो सिंपल सा जवाब आ जाएगा, पहले माइंड में आया था। हेलो, पहले आपके दिमाग में कुछ भी जो आइडिया आता है, सबसे पहले दिमाग में आता है, उसके बाद आप उस पर काम करते हो। तो आप पहले जो भी कुछ करते हो उसको सब कुछ सोच समझ के करते हो ना। तो ये है सोच की परिभाषा। अब आइए बात करते हैं हम दूसरी, आखिर सोच पे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है। तो मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि सोच पे हमारे जीवन का 100% प्रभाव है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो आप अपनी सोच को एक अच्छे डायरेक्शन में सोचो, ना कि बुरे डायरेक्शन। अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा ही बनोगे, अगर आप बुरा लोगों के संगत में रहोगे तो बुरा ही बनोगे। तो जैसे एक जंगल का शेर होता है, और जंगल का जो शेर होता है वो राजा होता है। उसको अगर हम पाले तो क्या बड़े ऊपर पाल लोगे? नहीं ना। तो जो बचपन में शेर छोटा होता है, जो क्या बोलते हैं, हेलो, जो बचपन में शेर होता है उसको जो पालता है, जो पालतू, वो लाके अपने सर्कस में उड़ना चाहता है, तो धीरे धीरे उसको सिखाता है, उसकी सोच को बांधता है कि नहीं, तुम्हें अभी यही करना है, ऐसे रहना और यही रहना, यही खाना पीना और मेरे हिसाब से चलना है तुम्हें। हेलो, तो क्या हुआ, जो सर्कस का वो मास्टर होता है उसकी सोच में डाल देता है कि नहीं, अब तुम्हें यही करना है, ऐसे ही रहना है। तो आप सोचिए, और वो उसकी हरकतों को ऐसे जाके सर्कस में करता है। और दूसरा, आप बंदर देखे होंगे, बंदर हर किसी की नकल करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, जो आप जो भी हरकतें करते हैं, आपकी हरकतें बंदर भी करता है। और जो बंदर जिलाता है तो वो भी उसकी सोच को बांध देता है, वो भी उसके आधार पे वो बंदर नाचता है। तीसरा, आपने कभी देखा होगा, आप गांव घर शहर में डॉगी को पालते हैं सब। हेलो, गांव घर शहर में जो लोग कुत्ते पालते हैं, वो लोग बचपन से बहुत प्यार दुलार करते हैं। तो उसकी सोच में क्या चला जाता है, मेरे लिए मेरा मालिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपने मालिक के लिए जान भी देता है। उसका मालिक अगर 1 साल 2 साल बाद 5 साल भी आएगा, तब पर भी अपने मालिक को पहचान लेता है, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने मालिक को कभी नहीं भूलता है। हेलो दोस्तों, आप सोचो, आप अभी जहाँ भी हो, जो काम कर रहे हो, कहीं भी हो, आप अपने सोच की वजह से हो कि नहीं। हेलो, मेरा ये मानना है, आप अभी जिस कंडीशन में हो दोस्तों, आप अपना जो कंडीशन है, आप किसी की वजह से नहीं हो। हेलो, अगर आप भी सोचते हो कि मेरी कंडीशन की वजह वो बंदा है, तो अभी आप भूल जाओ कि नहीं, मेरे इस हालात की वजह से वो है। नहीं दोस्तों, देखो, इस दुनिया में कोई किसी का दोषी नहीं होता है। फर्क होता है आपका माइंड आपके हिसाब से चलता है कि नहीं, आप या दूसरे हिसाब से चलते हो। हेलो, तो कभी किसी को दोष मत दो कि मैं किस कंडीशन में हूँ, उसकी वजह से हूँ। नहीं, आप जो भी हो, कहीं भी हो, आप अपनी सोच की वजह से हो। अगर आप गरीब और से जी रहे हो तो आप अपनी वजह से हो। अगर आप एक एवरेज लाइफ जीते हो, आप अपनी वजह से हो। अगर आप अमीर नहीं बन रहे हो तो वो भी आप अपनी सोच की वजह से हो। हेलो, आप बोलोगे यार ये बंदा क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है, आप अपनी सोच की वजह से बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कैसे टाइप व्यक्ति बनने वाले हो। अगर आप सोचो बचपन से ही जैसा आपने सोचा था, मिला में, हाँ, माता पिता ने आपके माइंड में क्या डाला, हम, मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करेगा
और अच्छा से पैसा कमाएगा, तो वो चीज़ें आपके माइंड में बचपन से ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। आपके आसपास जो लोग हैं वो लोग भी नौकरी करते हैं, तो आपका ध्यान भी वहीं जाता है कि मुझे भी अच्छे से पढ़ लिख के नौकरी करना है और 25,000 30,000 सैलरी कमाना है। ये रियल ऑफ द फैक्ट है। हेलो, ये रियल ऑफ द फैक्ट है दोस्तों। आप खुद सोचो, हो रहा है नहीं आपके साथ? आप अभी तक ऐसा ही सोच रहे होंगे, इसलिए आपको कुछ अलग देखने को अपने आप से नहीं मिला। और हाँ, दूसरी जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, आप अपनी कंपेयर उनसे करो जो उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है। उनके फैमिली में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन व्यक्ति है तो उसके बच्चे जो हैं वो बिजनेसमैन क्या कहते हैं, बेटा पढ़ लिख के नौकरी मत कर, कुछ ऐसा काम कर कि तुझे नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, लोग तेरे लिए काम करे, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तेरे लिए काम करे। तो वहाँ क्या होता है, जो उस बिजनेसमैन का बच्चा होता है वो कभी नौकरी के पीछे नहीं भागता और वो ऑर्डिनरी लाइफ के पीछे नहीं भागता, मुझे नौकरी करना है यार इतने का नहीं। उसके दिमाग में बचपन से एक ही बात डाली जाती है कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है, कुछ करना है, लाखों रुपए हर महीने अर्न करना है। तो वहाँ पर उसकी सोच क्या होती है, खुल जाती है। और एक नौकरी जो नौकरी करते उनकी सोच वहाँ से दी जाती है। तो ये है सोच का फर्क। अब जैसे मैं आपको सोच पर और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे डॉक्टर, अभी आप देखो जिसके घर में 1 2 3 डॉक्टर रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना है, बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उनके माता पिता करते बच्चे आप पढ़ो लिखो, एक बढ़िया सा MD MBBS डॉक्टर बनो जो कि अपने पापा से हायर जाओ। तो वहाँ पर बच्चे के बचपन से ही डाल दिया जाता है कि नहीं मुझे पढ़ना लिखना अच्छे से और मैं अपने पापा से अच्छी नौकरी और एक अच्छा डॉक्टर बनूं। हेलो, और बात करते हैं अब सरकारी टीचरों की। आज के डेट में सब सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहते, कोई रेलवे के पीछे भागना चाहते। तो जिस घर में जैसे लोग हैं वैसा हमारी सोच है। अगर हमारे घर में सब नौकरी करने वाले हैं तो हमारी सोच भी नौकरी के पीछे ही रहती है कि हम भी अच्छी से कहीं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की जाए और नौकरी कर ले और एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। तो ये है असली शक्ति सोच की। तो मेरा आप लोगों से यही इस टॉपिक पर कहना है कि दोस्तों आप भी सोचो तो कुछ बड़ा सोचो और अपने बच्चे को शिक्षा मत दो कि पढ़ लिख के बेटा कुछ नौकरी कर, नहीं, आप उसको आज़ाद बनाओ कि बेटा पढ़ लिख के तेरे को जो करना है कुछ कर, बस ऑर्डिनरी लाइफ मत जीना। ये जो लाइफ है इसको तुझे चेंज करना है। हेलो, दिस इज रियल ट्रू द थिंग। आप जैसा सोचोगे, जैसा वर्ड बोलोगे आप पर वैसा लागू होगा। इसीलिए कभी भी शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के बोला जाता है। कहते सोचो समझो जांचो परखो तभी कुछ बोलो। हेलो, तो ये टॉपिक ये जो है ना, ये वर्ड बहुत मायने रखते हैं। आप भी अगर कुछ अभी भी कुछ करना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हेलो, सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस टाइप से सोच रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ। सोच का कोई लिमिटेशन नहीं है। एक बाज होता है, पंछी होता है, छोटा सा ही होता है लेकिन उड़ता कितना है। उसकी सोच अब देखो इतनी हाई है कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं उड़ता। तो क्या आप बाज से छोटे हो? तो आप अपनी सोच को पहचानो और अपनी सोच का यूज करो, ना कि मिसयूज करो। हेलो दोस्तों, मेरा ये बहुत बेस्ट पॉइंट है। आप अपनी ना सोच को जो है पहले बैठ के इस चीज से दिमाग लगाओ। आप अगर अभी भी बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो बैठ के अपनी सोच पर काम करो, अपनी सोच को खोलो। नौकरी से थोड़ा दूर रहो और नौकरी से कभी बड़े पैसे कमाए नहीं जा सकते और नौकरी से कभी शौक पूरा गाड़ी बंगले घर का पैसे का शौक नहीं पूरा हो सकता। नौकरी से आज के डेट में सिर्फ नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। अगर कहते हैं अगर आप अपनी सोच बदलो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये आपको ढालना पड़ेगा अपने अंदर। आप अपने इर्द गिर्द देखो, जो व्यक्ति जैसा सोचा है वो वैसा बना है। मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग खुद इतने 3-4 भाई हैं, तो सब अलग अलग सोच, सबकी अलग अलग सोच है। और मेरे गांव घर में सब मेरे जो जितने फ्रेंड सर्कल है सबकी अलग अलग सोच है। कोई फार्मा करके काम करना चाहता है, कोई MBBS करके कोई ये बनना चाहता है, कोई नौकरी करने के बाद शादी करना चाहे। तो सारा खेल वहाँ पे क्या है, मेंटलिटी सोच का है। ऐसा नहीं आप शादी ब्याह कर लिए तो आप सक्सेस नहीं हो पाओ दोस्तों।
कोई दिक्कत नहीं, शादी हो गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सक्सेस होने में सबसे बड़ा रोल आपके सोच का होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कैसे सोचते हो और अपना फ्यूचर कैसे देखते हो आप लाइफ में। हेलो, तो फटा जाके कहीं एकांत में बैठिए फटाक से और अपना माइंड लगाइए। अगर आप अपने माइंड से डिस्टर्ब चल रहे हो, सोच से डिस्टर्ब चल रहे हो कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मेरे लिए क्या सही रास्ता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सही रास्ता सिवाय आपके नहीं बता सकती। हेलो, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ आपकी सोच में कितनी बड़ी ताकत है, बस आपको उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए दोस्तों। हेलो, अपनी सोच को मेरा यही कहना है, किसी से कंपेयर मत करो। आप जितना सोचो उतना पाओगे। अगर आप इतना सोचो तो इससे इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप इतना सोचोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। अगर आप कभी 15-20 हज़ार आप सोचो, कब आपने जब अपनी नौकरी स्टार्ट की थी, आप क्या सोच के स्टार्ट किए थे? आप कहीं भी जिस पोजीशन में हो, आप अगर जॉब या नौकरी कुछ करते हो तो क्या सोच के स्टार्ट किया था यार? 15-20 हज़ार 25 हज़ार सैलरी हो, मज़ा आ जाएगा, इतना मिल जाए तो। मिला कि नहीं आपको? हेलो, आप कुछ करते हो, आप जितना सोचे हो पैसा कमाने का, आपको मिला कि नहीं मिला? लो गाइस, जाहिर सी बात है 100% मिला ही होगा। और आप जो नौकरी सोचे नहीं मुझे यही नौकरी करनी है, आपको वो भी मिला है। हेलो, तो अपनी सोच को ना आप कम मत समझो, अपने सोच का मिसयूज ना करो। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था। अगर आप भी अपनी सोच से भटक गए हो, अपनी सोच का मिसयूज कर रहे हो, अपने आप को आप पहचान नहीं पा रहे हो मैं क्या सोच रहा हूँ सही गलत, तो आज से अभी भी अपनी सोच को बदलो। देखिए, आपकी लाइफ की सारी स्ट्रेटजी बदल जाएगी और आज से आप एक चेंज इंसान होके मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो जय हिंद, जय भारत।